हमारे चैनल को सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को, विद्यार्थियों, अभिभावकों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताया कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो समाज में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक बदलाव लाता है। जिससे इसका मतलब नहीं कि शिक्षा ग्रहण करने से आप में सद्गुण संपन्न हो जाता है। शिक्षा से हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्रियाओं में बदलाव लाना चाहिए, वही सर्वोपरि शिक्षा माना जाता है। शिक्षा का तात्पर्य और विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है कि शिक्षा ही ऐसा कुंजी है जो आपको कहीं पर भी पहुंचाने में सक्षम होता है। कहा गया है, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग लाइक एन एनिमल, यानी शिक्षा के समान, शिक्षा के अभाव में मानव पशु के समान दिखाई पड़ता है। यदि उसे शिक्षा का पूर्ण ज्ञान है, इसका मतलब डिग्री ही नहीं धारण कर लेना कि आप MA, LLB, BEd कुछ भी डिग्री धारण कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर, उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ उसमें बदलाव भी लानी चाहिए। यही शिक्षा का मूल मंत्र है। जब आप इस मूल मंत्र को अपनाएंगे तभी आप समाज में अपने को उन्नत कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आपको इतना एडवाइस करते हुए इतना कहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको कुछ सजेशन, कुछ शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां, शिक्षा ही समाज को मजबूत बनाता है। जैसे कि अभी देखिए, अवहेलना तरह तरह के राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे आ रहा है, शिक्षा के अभाव के द्वारा ही आ रहा है कि जब उनको शिक्षा नहीं है, इतिहास, भूगोल का ज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो एक दूसरे पे अनाप शनाप दोषारोपण लगा रहे, जबकि यह पूर्णतः सरासर गलत है। मुद्दे से हट करके हमें कोई टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, लेकिन यहां हमको गुणवत्ता लाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आपको हर प्रकार का सजेशन देना आवश्यक होता है। इसलिए हम आपको दे रहे हैं, नहीं तो कहने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को चल रहे हैं। तो हमारा है चार्ट नंबर 7 है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या? सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक कहते हैं। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन कंप्लीमेंट, पहला हमने दिया उदाहरण, नाउन कंप्लीमेंट, शी इज ए गर्ल। तो गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। और दूसरा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, यू आर सैड। सैड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तीसरा सी एडवर्बल कंप्लीमेंट, ही इज देयर, वह वहां है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां टेबल दिया हमने, टेबल 1 में हमने आपको बताया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हमने 2 भागों में बांट दिया है, वर्ब और कंप्लीमेंट नाउन। कंप्लीमेंट नाउन जैसे यहां देखिए, ही इज ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया? नाउन हो गया, या प्रोनाउन इज वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। रवि, रवि नाउन है। वाज ए फार्मर, फार्मर क्या हो गया? भी नाउन हो गया, और रवि भी नाउन है। फार्मर क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? ए भी कॉमन नाउन है, ए नाउन है। शी इज ए गर्ल, ए भी कॉमन नाउन है। अब टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, यहां सब्जेक्ट, प्रेडिकेट को हमने वर्ब और कंप्लीमेंट एडजेक्टिव में बांटा है। कंप्लीमेंट एडजेक्टिव, द बॉयज आर इंटेलिजेंट, लड़के बुद्धिमान है, या इंटेलिजेंट लड़कों की विशेषता बतला रहा है। आई एम स्मार्ट, मैं सुंदर हूं। तो आई एम स्मार्ट भी मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो शी वाज हैप्पी, वह खुश थी। तो हैप्पी जो इसका सी का विशेषता बतला रहा। दे वर ब्रेव, वे बहादुर थे।
वे बहादुर थे। तो यह भी देव की विशेषता बतला रहा है। और इस तरह टेबल नंबर 3 हमारा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में फिर आप देखिए वर्ब और कंप्लीमेंट एडवर्बल। अब यहां सेंटेंस नंबर 1 हमने दिया है द स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी। विद्यार्थी कहाँ है? पुस्तकालय में है। यह एडवर्बल है। एडवर्बल यू आर इन द रूम। तुम कहाँ हो? तुम कमरे में हो। एडवर्ब प्लेस। एडवर्बल प्लेस। एडवर्बल वो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है जो अपना सटीक अर्थ नहीं दे पाता है लेकिन अर्थ तो देता है। आई वॉज देयर। मैं वहां था। 4 है द कैट इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। 5 सेंटेंस है द रैट वॉज अंडर द चेयर दैट इज शार्प। तो हमारा शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति में सामान्य रहन सहन और ऊंची सोच संबंधी मूल्यों को समाहित करे जिससे वह समाज में ये नहीं कि जिससे बाहरी दुनिया में जान सके, अपने इतिहास भूगोल के बारे में जान सके। कि शिक्षा प्राप्त करने का सही तात्पर्य यही होता है कि वह अपनी हर कुरीतियों और अच्छाइयों बुराइयों को समझ सके, जान सके और एक दूसरे से को अवगत करा सके। इसी के साथ हम आपका आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।